हेलो दोस्तों, क्या हाल है। पीसीबी और आईसीसी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है बीसीसीआई के ऊपर, जो ये पाकिस्तान बोलते हैं कि जे शाह जो चलाता है, जे शाह हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट बैठी है उधर, इंडियन इंडियन का जो अमित शाह का बेटा है जे शाह, उसी के कंट्रोल में है। वो चलाता है इसे। इनके पास बहुत पैसा है। भाई पैसा है, तुम भी कमा लो पैसा। पैसे का क्या है, पैसे का जिसको जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा है तो चला रहे हैं। और वैसे भी अगर आईसीसी में जैसा नहीं था पहले, तो बोलता था कि ये तो सारा का सारा बीसीसीआई ही चलाता है, बीसीसीआई कंट्रोल में आईसीसी है। अब आईसीसी का चेयरमैन इंडियन है जैसा, तो बोलते हैं कि तो जैसा है, ये तो बीजेपी का लीडर का बेटा है, अमित शाह का बेटा, तो इसलिए चला रहा है। तो बात ये है, इनका है काम रोने का, इनका काम है 24 घंटे रोने का, इंडिया को पानी पी पी के कोसने का। तो ये कोसते रहेंगे, जिसको कोई किसी का घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो पीसीबी और क्या बोलते हैं आईसीसी का जो मैटर चल रहा है, रोड़ा था सारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी का, इंडिया में खेलने का ना खेलने का। ये इसने अपने उसमें पिछवाड़े में खुद ही ऐसे डंडा दिया है। अब अभी तो अब ये रिग्रेट कर रहा है, लेकिन शो नहीं कर रहा कि इसने इसको पछतावा हो रहा है, क्योंकि अब इसने पब्लिकली तो अपने आवाम को चूर्ण बेच रखा है। जो इनकी मूर्ख जनता है, जो इनकी इनब्रीडिंग की जनता है, कि भाई हाँ अब तो हम इंडिया को ऐसे सबक सिखा के रहेंगे, ये जो पैसे के ऊपर कूदता है कि हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे। तो अब लेटेस्ट इनकी गवर्नमेंट का बयान आया गवर्नमेंट का कि हम सारे मैच खेल लेंगे, लेकिन हम इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं खेल लेंगे, हम इंडिया को सबक सिखाएंगे। लेकिन जो इंडियन सोर्सेज हैं और ये जो अपना क्रिकेट एनालिस्ट हैं इंडिया के, ये बोल रहे हैं कि ये जो अभी 5 T20 की सीरीज़ हुई है, जिसमें इंडिया ने तकरीबन सभी मैच में 200 मारे हैं, एक को छोड़ के, और ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे ऐसे धांसू भरे पड़े हैं, कम से कम 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट के, 150, 170, 190 के स्ट्राइक रेट के, कि जो भी आएगा पिलेगा। तो पाकिस्तानियों को ये है कि बेइज्जती होने से अच्छा है कि हम बॉयकॉट ही खेल लें। लेकिन इसमें बीसीसीआई का रिस्पॉन्स ये आया है कि वो आईसीसी के इस फैसले का सपोर्ट करते हैं, और वो जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो करेंगे। वो इंडिया टीम कोलंबो जाएगी, वहाँ पे पिच पे जाएगी, और वो उनकी टीम का इंतज़ार करेगी। अगर वो वहाँ पे खेलने आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं खेलने आते तो उसके 2 पॉइंट इसके काट के और वो इंडिया को दे दिए जाएंगे। अब मेरा जो सवाल ये है कि मान लिया चलो इंडिया के साथ नहीं खेला, वो आईसीसी की जो पेनल्टी है वो लगती रहेगी। लेकिन अगर नहीं है, अगर ये जो सभी के जहन में है, अगर ये इंडिया और पाकिस्तान फाइनल पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर खेलेंगे नहीं मैच। और जो इनका जो हाइब्रिड का मॉडल था वो तो पहले सेट हो गया था। इनको रोना ही करना था अपने शेड्यूल के ऊपर, तो ये पहले करते, जब आईसीसी ने इनको शेड्यूल भेजा था कि हाँ भी तुम्हें तुम्हें कबूल है, तब तो इन्होंने बोलते थे कबूल है, कबूल है, कबूल है, हमें ये आईसीसी के जो मैच हुए हैं हमारे कोलंबो में, ये हमें सारे मैच कबूल हैं। अब तो ये वो भी नहीं कर सकते ना, जो पिछले मैच में जो पिछले उसमें हुआ था टूर्नामेंट में, आई थिंक वो चैम्पियनशिप थी जब दुबई में हुई थी, तो बोल रहे कि इनको तो सारे मैच एक ही ग्राउंड दे दिया, इनका तो होटल भी एक ही है, तो इनको तो आईसीसी फेवर कर रही है। अब जो इंडिया के जो मैच हैं वो तो इंडिया में हैं, हर अलग अलग लोकेशन है, और फिर उसके बाद इधर भी हैं, अपना क्या बोलते हैं कोलंबो में भी हैं। पाकिस्तान के साथ मैच है, और कोलंबो के जो हैं क्या बोलते हैं मैच, जो पाकिस्तान के मैच हैं वो सारे कोलंबो में ही हैं। मुझे नहीं लगता कोई और कहीं मैच होगा। तब तब क्यों नहीं बोल रहे, ये तो इंडिया वालों ने एक भी सवाल नहीं किया कि भाई हमारे साथ ये है कि हमें फेवर किया गया है, या आई मीन अब पीसीबी को फेवर किया गया है। भाई इन्हें क्या आदत है रोने की, ये इन ब्रीडिंग है, सारे सारे चाचे ताऊ मामे फुफ्फे की बेटियों के साथ ब्याह करने वाले लोंडे लौंडियाँ। अभी इसने शहबाज शरीफ है, कौन है वो, उसने भी तो अपने चाचे के पता नहीं अपने भाई के लड़के अपने भतीजे के साथ ब्याह कराया अपनी बेटी का, पता नहीं कौन है इनमें। इनमें सभी में चलता रहता है, किस किस का नाम याद रखें। खैर अभी देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि इन पे ऐसा बैन लगाएं कि जितने आईसीसी टूर्नामेंट आ रहे हैं आगे, इनको सभी को बैन करो, कम से कम भी कि 6-7 टूर्नामेंट बैन करो।
जितने भी टूर्नामेंट आ रहे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट आएगा, T20 का आएगा, और इनका वर्ल्ड वो क्या बोलते हैं, इनका वो टेस्ट स्टेटस छीन लो। ये सोच रहे हैं कि इन्होंने इंडिया के उसमें पिछवाड़े में डंडा दे रखा है, लेकिन इनको ये नहीं पता इन्होंने खुद के पिछवाड़े में डंडा दे रखा है और खुद ही आहें भर रहे हैं। अभी तो ICC ने इन्हें डंडा घुमाया नहीं, जो इन्होंने खुद के पीछे ले रखा है। जिस दिन घुमा दिया ना, बस फिर तो इनकी ऐसी चीखें निकलेंगी, ऐसी चीखें निकलेंगी कि रोते फिरेंगे। चलो देखते हैं क्या रहेगा। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि इंडिया ना खेले भाई, इंडिया के साथ ना खेले। हम तो चाहती हैं ना खेले भाई। वैसे तो इनका कोई चांस है नहीं फाइनल में पहुंचने का। जहाँ तक कोलंबो का मुझे पता है, मतलब बारिशें बुरसें होती रहती हैं। अगर अगर वो क्या बोलते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो ये खेल लेंगे। बाकी पता ही है इनका इतिहास कैसा है, ये कैलकुलेशन पे चलते हैं सारे के सारे। इसने जीत लिया, वो इतने रोने से हार गया। अरे हाँ, उससे याद आया, पाकिस्तान अंडर 19 और इंडिया अंडर 19 का मैच चल रहा था, और इनको था इक्वेशन की 33.3 ओवरों में 250 रन चाहिए थे, 253 रन बनाने थे। तो इन्होंने वो मैच जीतने के लिए खेला ही नहीं, क्योंकि अगर वो इंडिया के साथ मैच 33.3 ओवर में जीत जाते तो ये इंडिया को हरा के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हैं। और बात तो ये है कि वो अफ़गानिस्तान क्वालिफाई कर गई अंडर 19 के लिए। बताओ इनकी क्या औकात है। अफ़गानिस्तान का मैच है इंडिया से, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है शायद सेमीफाइनल के लिए। जो जीतेगी दोनों में से वो फाइनल में जाएगी। बहरहाल ये जो था 33.3 ओवरों में, इन्होंने शुरू से कोई प्लानिंग बना के खेला ही नहीं। इनका ये था कि 250 रन है, मर मरा के जीत जाएंगे। इन्होंने खैर अच्छी बैटिंग करी शुरू में, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करी इन्होंने बस ये था कि बस किसी न किसी तरह जीत जाएं, जीत जाए, जीत जाएं। तो वो भी नहीं जीते। वो भी ये पता नहीं 58 कुछ 80 रनों से हार गए। ये तो इनकी औकात है। कम से कम जीते जाते अपनी आवाम को जो चूर्ण बेचना था तुमने, वो बेच ही देते। अब इनका वो चूर्ण भी नहीं बिकेगा। खैर वो तो अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ये खुले रख कैसे कहते हैं कि हाँ अब हमारी ये छोटी टीम है हमारी जो अंडर 19 है, उन्होंने हरा दिया। अब हमारी सीनियर अब हम सीनियर टीम जो हमारी सीनियर टीम हराएगी। अब सीनियर टीम तो बम्बू लेके आ गई है। हाँ, और ऐसा बम्बू लेके आई, सारी जगह फजीहत हो रही है इनकी। और अभी अब बड़ी टीम ने डंडा ले रखा है। और मैं लिख के देता हूँ, ये खेल लेंगे मैच इंडिया वाला, और इंडिया वाला मैच खेलेंगे भी और ये हारेंगे भी। मेरे को ये है कि अगर वो अंडर 19 वाला पाकिस्तान वाला मैच है, अगर वो हारने तो था ही इन्होंने, कम से कम कोशिश ही कर लेते एक बार। मैं तो देख रहा था उस मैच को, मैं कहा चलो पहले 2 ओवरों में 18 रन बने थे, मैं कहा चलो भाई अच्छा खेल रहे हैं, खेलेंगे। मेरे को थी उम्मीद समीर मिन्हाज से, क्योंकि उसने एशिया कप में भी अच्छा किया था। लेकिन पता नहीं क्या इनके गोबर वाले दिमाग में भर रहे हैं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो इनकी मर्जी भाई, इनकी ब्रीडिंग। चलो बाकी देखते हैं क्या रहेगा। अभी तो 15 तारीख को देखते हैं, वैलेंटाइन डे से अगले वाले दिन 15 तारीख को क्या कुछ करेंगे ये। ये खेलेंगे, ये 100% खेलेंगे। ये कोई ना कोई और रास्ता निकलेगा और ये खेलेंगे ज़रूर। ये ऐसा नहीं है कि भाई हम ये खेलेंगे, ये सिलेक्टिव नहीं हो सकते मैच के लिए। ICC ने भी ये बोला है कि हम नहीं खेल सकते भाई, तुम ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ये खेलोगे नहीं खेलोगे। चलो बाकी देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। ऑल द बेस्ट सभी टीमों को, पाकिस्तान को छोड़ के।